भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 3 मैचों की वनडे सीरीज के बाद अब वक्त आ गया है टीम इंडिया बांग्लादेश का दौरा करने वाली है, जहां पर 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएंगी। और इस सीरीज के लिए बहुत बड़ी बात तो यह है कि दिग्गज खिलाड़ियों की एंट्री हो रही है, वापसी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल और तमाम बड़े दिग्गज खिलाड़ी आपको इस सीरीज में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि इस सीरीज का जो पहला मुकाबला है वो 4 दिसंबर को खेला जाएगा और उसके आगे के मुकाबले खेले जाएंगे। लेकिन पहले मुकाबले के लिए और चूंकि रोहित शर्मा कप्तान के तौर पर वापसी कर रहे हैं, इसलिए प्लेइंग 11 में बहुत बड़े बदलाव साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से भारतीय टीम बदल चुकी है और भारत की प्लेइंग 11 भी आपको पूरी तरह से बदलती हुई नजर आ रही है। क्या है भारत की प्लेइंग 11 अगेंस्ट द बांग्लादेश ओडीआई सीरीज के लिए, आइए आपको बताते हैं इस एक खास रिपोर्ट में। जी हम बात कर रहे हैं भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के बारे में। और उसके बाद न केवल ये 3 मुकाबले, एक टेस्ट सीरीज भी खेली जाएंगी। टेस्ट सीरीज में आपको 2 मुकाबले देखने को मिलेंगे और वहां भी दिग्गज खिलाड़ियों की एंट्री है। पहला मुकाबला जैसे कि हमने आपको बताया 4 दिसंबर को खेला जाएगा, दूसरा मुकाबला 7 दिसंबर को खेला जाएगा, तीसरा ओडीआई मुकाबला 10 दिसंबर को खेला जाएगा। लेकिन पहला मुकाबला चूंकि 4 दिसंबर को ही है, इसके लिए महज मुट्ठी भर का समय बचा है और इनके लिए अब भारत की प्लेइंग 11 की तस्वीर भी साफ होती हुई नजर आती है। खैर ये मुकाबले सुबह 11:30 बजे शुरू हो जाएंगे और आप इन्हें सोनी लीव पर देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग पेयर को लेकर, और चूंकि इस साल तो वनडे वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा। ओपनिंग पेयर के लिए कप्तान रोहित शर्मा, चूंकि खास तौर पर कप्तान भी है और ओडीआई में इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा बोलता है। रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप और टी20 फॉर्मेट में इनका बल्ला बिल्कुल खामोश रहा। शायद यूं कहे तो हार की सबसे बड़ी वजह रोहित की बैटिंग ही रही कि ओपनिंग में कभी कमाल ही नहीं कर सके। लेकिन एक बार फिर आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे और वो भी ओडीआई फॉर्मेट में। जी हां, ओडीआई में वनडे वर्ल्ड कप खेला जाएगा और उसके लिहाज से भी रोहित कप्तान है और वहां तक रोहित का सफर तो तय है बतौर ओपनर बल्लेबाज के तौर पर। लेकिन इनके साथ में कौन आएगा, सबसे बड़ा सवाल। लेकिन इसका जवाब भी साफ है, इनके साथ में शिखर धवन आने वाले हैं। लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन है, बहुत धमाका ये मचाते हैं जब साथ में उतरते हैं तो। इनकी जोड़ी कमाल की है और शिखर धवन पिछले कुछ समय से ओडीआई लगातार खेल रहे हैं। इन्हें कप्तान बनाया गया था पिछले कुछ सीरीज में, उनका बल्ला भी चला था। लेकिन हम उम्मीद करते हैं शिखर के बल्ले से बहुत बड़ी पारी देखने को मिले। ओपनिंग जोड़ी ये भारत की साफ है, रोहित शर्मा और शिखर धवन के रूप में आगे आएंगे। नंबर 3 के लिए कहने की जरूरत नहीं है, जो विराट कोहली आपकी टीम में है तो नंबर 3 पर इनका क्रम जो है वो फिक्स हो जाता है। तीसरे पायदान पर विराट कोहली का खेलना तय है। रन मशीन यह है, हर फॉर्मेट को अपने अनुसार ढाल लेते हैं, न कि खुद फॉर्मेट के अनुसार ढलते हैं। हमारे कहने का मतलब यही है कि विराट कोहली द रन मशीन ओडीआई में आपको सबसे अच्छे बल्लेबाजों में से एक मिल जाते हैं। नंबर 3 पर आकर आपको कंसिस्टेंसी देंगे, जल्दी विकेट गिर जाने पर पावर प्ले में बैटिंग कर सकते हैं और बहुत कमाल की बल्लेबाजी करना जानते हैं। नंबर 4 पर कहने की जरूरत नहीं है कि श्रेयस अय्यर का नाम पक्का है। इस सीरीज में श्रेयस अय्यर का नाम है और नंबर 4 पर चूंकि और कोई खिलाड़ी है नहीं फिलहाल, तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो श्रेयस अय्यर का नाम पक्का है। श्रेयस अय्यर ने पिछले जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेली गई उसमें 2 अर्धशतकीय पारियां खेली है। कमाल की बल्लेबाजी उनके खिलाफ की है उन्होंने और मिडिल ऑर्डर में आकर लंबी पारी खेलना ये भी जानते हैं। विराट कोहली के साथ में एक लंबी साझेदारी करने के लिए श्रेयस अय्यर एक बहुत बड़े प्रबल दावेदार बन सकते हैं। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो इनकी जगह पक्की है चौथे पायदान पर। 5वें पायदान पर चूंकि केएल राहुल का नाम आता है, उपकप्तान है इसलिए प्लेइंग 11 से बाहर तो नहीं रहेंगे, ये बात तो 100% श्योर है। लेकिन ओपन करते हुए भी नजर नहीं आएंगे, आपको ये नजर आ सकते हैं 5वें पायदान पर। जी हां, ऐसा पहले कई बार हो चुका है। केएल राहुल जो है वो मिडिल ऑर्डर में आ चुके हैं, इसलिए 5वां पायदान इनका पक्का माना जा रहा है। केएल राहुल चूंकि उपकप्तान है, बल्ले से हालांकि इन्होंने वनडे फॉर्मेट में कुछ धमाका तो नहीं किया है, लेकिन न ही टी20 में पिछले कुछ मुकाबलों में इनका बल्ला खामोश रहा। प्रेशर इनके ऊपर बहुत रहेगा क्योंकि वनडे वर्ल्ड कप सर पर है, इस लिहाज से प्रदर्शन करना जरूरी हो जाएगा। लेकिन उपकप्तान फिर भी इन्हें बनाया गया है और 5वां पायदान इन्हीं का है। 6th पोजीशन पर नाम ऋषभ पंत का है। ऋषभ पंत एक फिनिशर के तौर पर देखे जाते हैं और बतौर विकेट कीपर यही एक खिलाड़ी है जो 6th पोजीशन पर प्रबल दावेदार बन जाते हैं। वनडे फॉर्मेट में ऋषभ पंत ने लगातार अच्छा किया है, लेकिन पिछली कुछ सीरीज भी इनके लिए अच्छी नहीं रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता था कि यहाँ पर संजू सैमसन प्रबल दावेदार थे, लेकिन उन्हें तो स्क्वाड में ही जगह नहीं मिली है। तो फिर क्या यहाँ पर ऋषभ पंत एक बार फिर आपको ऋषभ पंत 6th पोजीशन पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। उम्मीद करते हैं ऋषभ पंत का बल्ला इस बार चले आग उगले और बांग्लादेश के खिलाफ बहुत बड़ी और लंबी पारियां देखने को मिले। बात करते हैं 7वें पायदान पर, तो नाम वाशिंगटन सुंदर का जाता है। वाशिंगटन सुंदर पिछले कुछ मुकाबलों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। खासतौर पर तो न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। जहां जरूरत पड़ी तो विस्फोटक पारी भी खेली और जहां जरूरत पड़ी तो सूझबूझ और लंबी पारी भी खेली। खासतौर पर आखिरी वनडे मुकाबले में तो उनका प्रदर्शन बहुत ही कमाल का रहा है। वाशिंगटन सुंदर न केवल बल्ले से बल्कि गेंद से भी धमाल मचा सकते हैं, इसको कहने की जरूरत नहीं है। वाशिंगटन सुंदर रविंद्र जडेजा के विकल्प के तौर पर एक बहुत बड़े खिलाड़ी बन रहे हैं और वनडे वर्ल्ड कप के लिहाज से भी देखे जाए तो वाशिंगटन सुंदर एक कमाल का यहाँ पर बैटिंग का मुजाहिरा पेश कर रहे हैं। वाशिंगटन सुंदर अपने स्पिन गेंदबाजों से हर किसी को नचा सकते हैं, इसलिए 7वां पायदान इन्हीं का है। 8वें पायदान पर अक्षर पटेल आपको दिखाई देने वाले हैं। जी अक्षर पटेल जो बैटिंग भी कर सकते हैं, एक ऑलराउंड के रूप में टीम इंडिया में शामिल होंगे, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी के तौर पर कहा जाए तो इनके फिर क्या ही कहने। वाशिंगटन सुंदर के साथ में अक्षर पटेल की जब तिकड़ी मिल जाएगी तो एक बहुत बड़ा धमाका यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसलिए कहा जा सकता है कि अक्षर पटेल जो है वो आपको 8वें पायदान पर नजर आने वाले हैं।
अब बात करते हैं 3 अन्य तेज गेंदबाजों के बारे में जिनकी जगह पक्की मानी जाएगी। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम तो मोहम्मद शमी का आता है। मोहम्मद शमी ने वनडे में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और अच्छा करते आ रहे हैं। इनकी गेंदों को खेलना इतना आसान होता नहीं है। एक सीनियर गेंदबाज है, एक एक्सपीरियंस गेंदबाज के रूप में ये आगे आ रहे हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि मोहम्मद शमी कमाल के गेंदबाज के तौर पर आपको प्लेइंग 11 में जरूर दिखाई देंगे, लेकिन इनका साथ मोहम्मद सिराज देते हुए नजर आएंगे। मोहम्मद सिराज के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा जताया गया है, खासतौर पर वनडे और टेस्ट में तो इनके क्या ही कहने। मोहम्मद सिराज कमाल की गेंदबाजी करते हैं, विकेट टेकर गेंदबाज है, नई बॉल से विकेट लेते हैं और मिडिल ऑर्डर में आकर भी अच्छी गेंदबाजी कर जाते हैं। लेकिन इनके साथ में एक और अन्य तेज गेंदबाज की बात करें तो फिर वहां पर नाम दीपक चहर का आता है। हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ नाम के अनुरूप तो ये प्रदर्शन नहीं कर पाए। बहुत बड़ी उम्मीद इनसे भी रहने वाली थी क्योंकि ये अच्छा करेंगे ऐसा हर किसी का मानना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन 3 तेज गेंदबाजों में ये लिस्ट सबसे आगे है। हो सकता है दीपक चहर की जगह शार्दुल ठाकुर को मौका दिया जा सकता है। बैटिंग के तौर पर भी गहराई मिल जाएगी, वरना कुलदीप सेन के साथ में भी आप जा सकते हैं क्योंकि इस खिलाड़ी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।